मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखिए, आज गणेश चतुर्थी है, बहुला गणेश चतुर्थी भी है। तो आज के दिन शाम को पूजा के पहले 4 कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद तब पूजा वूजा करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके ऊपर गणेश भगवान कृपा करते हैं। और देखिए, कोई भी व्रत में कथा कहानी जब तक न सुने तब तक वो कथा का कोई व्रत का पूजा पाठ का कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसीलिए हम आप लोगों को आज 4 कथा भेज दे रहे हैं। इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जा रहा है। बार बार आप लोग जब गणेश चतुर्थी आएगा इसको चालू करके सुन लीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए, पहला है कि हम पहला गणेश चतुर्थी का कथा भेज रहे हैं कि एक राजा थे, उनको 2 रानी थी। 2 रानी में से एक रानी तो हमेशा गणेश जी का पूजा करती थी। गजाननम 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 दिन रात रटती थी, पूजा करती थी, रोज जिन्ना गणेश जी का पूजा करती थी। लेकिन उनको कोई औलाद, कोई बच्चा नहीं था। और जो बड़ी रानी थी उनको 2 बेटे थे, लेकिन उनको इतना अहंकार घमंड था कि छोटी रानी को कभी कुछ समझती ही नहीं थी। हमेशा जब देखा उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो एक दिन गणेश चतुर्थी आया। जब गणेश चतुर्थी आया तो क्या हुआ कि जब गणेश चतुर्थी आया तो वो गणेश जी का व्रत किया, गणेश जी का नाम लेती थी। तो राजा बाजार जा रहे थे तो पूछे दोनों रानियों से कि तुम लोग को क्या चाहिए। तो कहें कि भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ बोली नहीं। और बड़ी रानी लंबा चौड़ा लिस्ट लिख के दे दी। तो गए बाजार, बड़ी रानी का लंबा चौड़ा का लिस्ट का सारा सामान लाए। छोटी रानी को जो उनके दरबार थे वो कहें भाई कुछ नहीं चाहिए, तो छोटी रानी को हम लोग एक गणेश जी का मूर्ति लिया के दे देंगे। गणेश जी का मूर्ति लिया के उनको दे दी। वो इतनी रानी खुश हुई कि अपने घर में गणेश जी रख ली। जब गणेश जी आ गए तो सब कुछ अच्छा होने लगा, सारा काम अच्छा होने लगा। राजा का मुकदमा लड़ाई चला, उसमें जीत गए। जो कोई काम करते थे उसमें हो गया। 2 महीने बाद रानी गर्भवती हो गई, बच्चा भी होने वाला था। सब बड़ा खुश हुआ। एक दिन बड़ी रानी को चिढ़ हो गया कि अरे ये सब जब से गणेश जी आए हैं तब से देख रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, इससा करे कि गणेश जी को हटा दें। तो अपनी क्या की कि जो बड़ी रानी थी उनको अपनी दासियों को बुला के धीरे से, छोटी रानी कहीं गई थी और उनको गणेश जी को मूर्ति ले ली, एक कुआं था उसमें फेंकवा दी। अब रातें रात खूब बड़े का सोने का बड़े का फूल हो गया कुआं में से। पूरे गांव देश सब फूल तोड़ने के लिए आया, लेकिन कोई फूल तोड़ न सका, किसी को फूल नहीं मिला। जब सब कोई हार गया तो सब कहा भाई छोटी रानी को बुलाओ। जब छोटी रानी को बुलाया गया तो जो छोटी रानी अपन आंचल ऐसे फैलाई, फूल तोड़ के गिर गया। उस फूल की जगह गणेश जी बन गए। अब राजा तो कहें वही गणेश जी हैं जो हम छोटी रानी को लिया के दिए थे। तो गणेश जी बोले कि जो कुछ हुआ है, जो ये काम किया बता दे, नहीं तो हम बताएं। तो कोई बड़ी रानी का मुंह छोटा। अब राजा, जब गणेश जी बोले कि राजा कुआं में झाँके तो देखें कि बड़ी रानी अपने दासियों को भेज के कैसे कैसे गणेश जी का मूर्ति चुरवाई, कुआं में फेंक दी, कैसे पेड़ हो गया, उसमें एक फूल हो गया। अब बड़ी रानी एकदम, अब राजा कहा तुम सब कुल की हो क्या के बड़ी रानी को उनके दासी सहित राजे से बाहर निकाल दिए। और गणेश जी जो हैं, देखिए जिसके ऊपर गणेश जी कृपा करते हैं ना उसके ऊपर अच्छे तरह से कृपा करते हैं। अब गणेश जी क्या किए कि अपना क्या हुआ कि जब रानी बाहर निकाल दिए और छोटी रानी को बहुत सुंदर 9 महीने में एक लड़का हुआ। गांव में बाजा ढोल गंवार सब होने लगा। गणेश जी का चौथ का व्रत कहीं नहीं, गणेश जी उनके ऊपर इतना बड़ा कृपा किए, उनके घर में पुत्र भी हो गया, सब कुछ सुख शांति हो गया घर में। बोलो गणेश भगवान की जय। जो गणेश जी का कथा कहानी सुनता है उसका गणेश जी भी कृपा करते हैं। यह तो पहला कथा था। दूसरा कथा सुनिए। एक गांव में देवरानी जेठानी थी। देवरानी जो थी बहुत गरीब थी, जेठानी बहुत अमीर थी। उनको पैसा धन दौलत बहुत था, लेकिन जेठानी घर में जाके चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम करती थी। जब काम करते करते बहुत दिन बीत गया,
एक दिन गणेश चतुर्थी आया। उसकी माँ सोची कि उसके बच्चे सोचे कि आज गणेश चतुर्थी है, अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन आज हमारे बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए अच्छा मिलेगा। उसने क्या किया कि वो अपने गणेश चतुर्थी के दिन गई जेठानी के घर। अब जेठानी खाने की क्यों कहो कि कुछ भी नहीं दी, कहीं जब तक हम लोग पूजा नहीं कर लेंगे तब तक कोई खाना पीना नहीं खाएगा। उनको कुछ भी नहीं दिए। अंत में उनके बच्चे जो है इसी तरह रह गए। अब वो बेचारी सारा दिन काम धंधा सब करके आई। उसके पति खूब उसको लबेदा लबेदा डंडा डंडा खूब मारने लगे। कहें तुम दिन भर काम करती हो, पेट भर भोजन के लिए नहीं जुटा पाती हो। अब वो बेचारी का क्या दोष। अब इसी तरह भूखे प्यासे दिन भर निराहार रह के भूखे प्यासे रात को सो गई और थोड़ा सा गुड़ और काली तिल रख के सो गई। सोने के बाद वही गुड़ तिल्ली भोग लगाई और वही अपना रख दी, खाई पी कुछ नहीं। अब रात को गणेश जी आए तो कहे उठो उठो, तुम क्यों अभी सोई हो। कहे आप कौन है। कहे हम गणेश जी हैं। कहे तुम दिन भर बरती हो, इतना मार भी खाई, सारा काम भी की, मेरा इतना मन से तुम पूजा की हो, उठो। तो कहे कि सपने में मतलब गणेश जी उससे बात करें। कहे हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहे कुछ तो होगा। तो कहे जाओ छिपका पर देखो, थोड़ा सा गुड़ है, तिल है, थोड़ा सा खाए। फिर कहें हमको बताओ कहाँ से हम निपटे। कहें कहीं निपटे। कहें छेड़ी के लेड़ी, कहें कुछ कर दीजिए। अब पूरे घर में करके आए। कहें कहाँ पोछे। कहें मेरे बाल में पोछ रहे। बाल में पोछे तो उसके बाल सोने का हो गया। घर में माँ सोना चांदी हीरा मोती सब हो गया। सवेरे उठे तो कहीं कुल कहाँ से हो गया। कहीं कुल गणेश जी के चमत्कार से हो गया। उसकी जेठानी बुलवाई काम करने के लिए। कहें कह दो हमारी जेठानी हमारे घर आगे काम करें, उनके घर काम करने हम नहीं जाएंगे। जाके उसके बच्चे कहें आके देखे, कहे तुम्हारे घर में इतना कुल कहाँ से हो गया। कहे सब गणेश जी की कृपा से हो गया। सब बता दी। कैसे अपने घर गई, अपने पति से कही कि हमको खूब आप मारिए और खूब मारिए और वो भी इतना सा गुड़ घी रख दी। अब ये नहीं सोची उसके पास तो था, उसके पास तो वास्तव में कुछ नहीं था और दिन भर गणेश जी गणेश जी गणेश जी कर रही थी। अब बेचारी के पास जब कुछ नहीं था तो कहाँ से वो उसको देती खाने के लिए। अब उसके पास तो सब कुछ होते हुए फिर वही तरह नौटंकी की। वही तरह गणेश जी आए, वैसे किए। उसके घर में पूरा गंदा गंदा पोटी 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 हो गया। हमार बदबू बदबू करने लगते। पति लेके डंडा उसको मारने लगे। कहे तुम देखी देखा करती हो, नहीं तुमको समझ में आता है। उसके पास कुछ नहीं था, वो मन से पूजा की, तुम देखी देखा उसको देख के आई तो तुमको लालच लग गया। तो कहे अभी कैसे होगा। तो आए के अपनी दुरानी से कही कि बताओ अभी कैसे क्या होगा, हमारे घर में तो न रखा है, जो हमारा धन था वो भी चला गया। तो कहे दीदी तुम आप हमको देख के नकल मार के की हो, गणेश भगवान सब देखते हैं। तो कहे ऐसा करो कि गणेश भगवान के सपने में कहें तुम्हारे पास जितना धन है उसमें से आधा अपने दुरानी को दे दो और पूरा गणेश जी के मन से पूजा करो, तब तुम्हारा सारा दुख दरिद्र दूर होगा। तो अपना धन में से आधा धन अपनी दुरानी को दे दी और उसके बाद से फिर गणेश जी का मन से पूजा की। फिर गणेश भगवान अपन सारा कुछ समेट लिए और समेटने के बाद उसके घर में फिर सुख शांति हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। जो गणेश जी का एक कथा कहानी सुनता है उसका गणेश जी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बरसात कर देते हैं। अब देखिए गणेश जी का कथा तो बिना कथा सुनले कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। यह तो होता दूसरा कथा। तीसरा कथा सुनिए। तीसरा कथा में है ये कि एक भाई थी, एक बहन थी। बहन भाई बहुत गरीब थे, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन भगवान का पूजा करती थी, मंदिर जाती थी भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ का गणेश जी का सबका पूजा करती थी। करते 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 बहुत दिन होते। एक दिन शंकर पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो शंकर पार्वती जी कह रहे थे पार्वती देखो ये इतना भाई बहन हो के इसको कोई और कोई परिवार नहीं है, न माँ है न बाप है, दोनों के पास खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पूजा के बिना और गणेश जी के बिना पूजा से कुछ है, खाते पीते नहीं हैं। तो कहें कि हाँ क्या किया जाए। कहें अरे आप सोच रहे हैं क्या किया जाए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहें हम नहीं कुछ करेंगे तो गणेश भगवान करेंगे। अब गणेश भगवान अपना रूप बदल के आए तो लक्ष्मी जी या गणेश जी एक जगह बैठे थे। तो दोनों भाई बहन वहाँ बैठे थे। तब पूछे कि यहाँ आओ। तो कहें तुमको क्या दिक्कत है। कहें हमको कुछ दिक्कत नहीं, हम बहुत खुशी हैं। कहें देखिए इतना दुख होते हुए करे हमको कुछ दिक्कत नहीं है। तो कहें तुम्हारे दिमाग में गणेश जी बड़े हैं कि लक्ष्मी जी बड़े हैं।
तो वो दोनों आपस में विचार किए कि हमारे लिए दोनों बड़े हैं, गणेश के बिना भी नहीं चलता, लक्ष्मी के बिना नहीं चलता। अब दोनों भाई बहन ऐसे बातें बोले, गणेश जी लक्ष्मी जी बड़े खुश हुए। अपना एक कटोरा जौ दोनों को दे दिए, कहीं कटोरा का जौ ले जाके और अपना अपने घर में रख दें। जब घर में रख दी, रात को देखी तो घर जो हीरा मोती सोने से वो जौ चमचम, कहें भैया देखो ये क्या है, बाजार में बेचने गए, मैं एक उसका पैसा मिला, अब उसी से पूरा घर मकान घर हो गया। खूब बड़े घर में अपने बहन का भाई शादी किया, भाई का भी शादी हो गया, भाई का भी परिवार बस गया, बहन का भी परिवार। देखिए गणेश जी के पूजा में इतनी शक्ति है, जो मन से गणेश जी का व्रत करता है, पूजा करता है, उनका कथा सुनता है और गणेश जी के नाम से उठता है बैठता है, तो गणेश जी उसका विघ्नों से दूर कर देते हैं। और गणेश जी को कम से कम आज के दिन 21 दुर्बा जरूर चढ़ाना चाहिए, मोदक चढ़ाना चाहिए, मोदक का लड्डू चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, फल चाटू चढ़ाना चाहिए, 4 कथा भी सुनना चाहिए। तो अब गणेश जी की कृपा से दोनों भाई बहन अमीर हो गए। तो भाई जो है अपने खूब अच्छा सा लड़का खोज के अपने बहन का शादी किया। बहन जहाँ ससुराल गई वहाँ भी पैसे वाले, धन दौलत रुपया पैसे उसके पास सब कुछ हुआ गणेश जी की कृपा से। और भाई का भी शादी हुआ, भौजाई आई अपने घर में रहने लगी। अब दोनों को परिवार हो गया, दोनों राज सुख भोगने लगी। तो जो गणेश जी का कथा कहानी कहता है सुनता है, गणेश जी उसकी मनोकामना सब पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब चौथा कथा आप लोग सुनिए कि एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी माता से शादी विष्णु भगवान का हो रहा था। तो विष्णु भगवान से शादी हो रहा था, सारे बाराती सज बज गए थे, लेकिन उसमें गणेश जी को कोई नहीं बुलाया था। तो सारे बाराती बोले कि गणेश जी बहुत खाते हैं, अगर उनको बुलाएंगे तो बाराती में बेइज्जती हो जाएगा, और गणेश जी को कौन बुलाए खाने पीने के लिए। जाके झूठ बोल दे कि आप घर में रहिए, और सारे देवता को न्योता दिए। सारे देवता का न्योता थे, नारद थे। नारद तो भाई क्यों चुप रहे, नारद गए, कहें कि आप लोग क्यों गणेश जी को नहीं बुलाए। तो कहें कि अरे गणेश जी इतना खाते हैं, वहाँ आएंगे तो बेइज्जती कर देंगे, सारा केला खा जाते हैं। कहें ठीक है। अब गणेश जी से नारद जाके कह दिए। अब गणेश जी का अच्छा ठीक है, हमको आप लोग नहीं बुलाए, अपने चूहों को भेज के पूरा गड्ढा खनवा दिए। सब बाराती जाने लगे, सब बड़ बड़ गड्ढे में गिर जाते थे। कोई अपना हाथी से, कोई घोड़ा से, कोई नाव से, कोई असवारी से, सब गिरने जा रहा है। अब का कर निकले उसमें से, सब बहुत परेशान। नारद जी कहें जल्दी गणेश जी का स्मरण करिए, जाइए गणेश जी का स्मरण करिए, गणेश जी को मनाइए, गणेश जी को बुलाइए। जब गणेश जी आएंगे तभी ये सब निकलेगा, नहीं तो तुम लोग बहुत गलती की हो कि पहले प्रथम गणेश जी का पूजन है। जो गणेश जी का पहले बिना पूजन किए कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई कथा कहता है तो उसका पूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए गणेश जी विघ्न डाल दिए हैं। अब क्या हुआ कि अब उसमें सारे देवता फिर आए, गणेश जी का स्तुति करने लगे, गणेश जी को मनाने लगे। हे गणेश भगवान, जो हम स्तुति कर रहे हैं मेरे स्तुति को स्वीकार करिए, और हम लोग को जो गलती की है उसको क्षमा कीजिएगा। गणेश भगवान सुने, खुश हुए, आए, आके उसके बाद हाथ लगाए, पूरे सबका जितना गाड़ी घोड़ा जो गड्ढा में गिरा था सब निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ कि जब निकल गया तो उसी बगल में एक खेते में एक खेत का हमेशा गणेश जी गणेश जी गणेश जी करता था। तो उसे कहें जय गणेश भगवान, वो हाथ लगाया, पूरा निकल गया। तो जितना पहिया ये सब खराब था, गणेश जी का नाम लिया, 2 मिनट में सबका पहिया घोड़ा गाड़ी का सब ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया तो वहाँ बारात गई, शादी ब्याह हुआ। तो लोग कहें कि जब शादी ब्याह में हो, पूजा में हो, पाठ में हो, अच्छे कर्म में हो, जब तक कोई पूजा में गणेश जी का लोग नाम नहीं लेते हैं, गणेश जी का चर्चा नहीं करते हैं, गणेश जी का स्मरण नहीं करते, तो गणेश जी कोई भी पूजा पाठ ठीक से होने नहीं, कुछ न कुछ विघ्न जरूर आता है। इसीलिए प्रथम देखिए, कोई भी पूजा करिए, अभिषेक करिए, पूजा करिए, सत्यनारायण कथा सुनिए, पहले गौरी गणेश जी का पहले पूजा के बाद है तब कोई पूजा होता है। तो उसमें क्या हुआ सुनिए। तो जितना लोग थे सब बाराती बन के गए। वहाँ जब खाना पीना आया तो लोग कहें कि भाई पहले गणेश जी को भोजन करा दीजिए, उसके बाद सारे लोग खाएंगे। सबको निमंत्रण दिया, बाराती वाले से कह दिए भाई पहले गणेश जी को भोजन कराइए, गणेश जी को बैठा दिए। अब गणेश जी अकेले 33 करोड़ देवी देवता का भोजन खा लिए सबका। इसीलिए गणेश जी को कोई न्योता नहीं देता था। अब सब हाहाकार मच गया कि भाई बेइज्जती हो जाएगा, बाराती के लिए तो कुछ नहीं बचा, गणेश जी तो सब अकेले खा लिए। अब फिर गणेश जी का लोग प्रार्थना करने लगे, हे गणेश भगवान सारे विघ्नों को दूर करिए। तो उसी में क्या हुआ कि लक्ष्मी माता के पास लोग गई, लक्ष्मी माता से कही कि हे लक्ष्मी माता, आप ही कोई ऐसा कृपा करिए
कि सारे देवी देवता का खाना जो है अकेले गणेश जी खा गए, इसका क्या उपाय। तो लक्ष्मी माता आई आके गणेश जी के कान में कही कि देखिए इज्जत आपके हाथ में, आप तुम मेरे बेटे हो, हम तुमको बेटा शुरू से मान लिए हैं और इज्जत तो तुमको संभालना पड़ेगा। और एक है गणेश जी को 21 दुर्बा का गांठ बना के गणेश जी के सिर पर चढ़ा दी लक्ष्मी माता। अब गणेश जी इतने में खुश ढें 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 करने लगे और उसके बाद जितना खाना खाए थे उनके घर में पूरा भंडार भर गया। खीर है, मोदक है, पूड़ी है, हलवा है, सारे सब भर गए। 33 करोड़ देवी देवता खुश हो के खाए। और गणेश जी ढिढोरा पिटवा, जो गणेश चौथ के दिन व्रत रहेगा, जब चंद्रमा निकलेंगे, उसमें चंद्रमा भी उपवास किए थे, तो चंद्रमा को भी आशीर्वाद दे। जो पहले गणेश जी का पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देगा, परिक्रमा करेगा और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएगा, गणेश जी उसके विघ्न बाधा सब दूर करेंगे। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बरसात हो, उसका घर में कभी भी अशांति नहीं होगा। इसीलिए कोई भी पूजा में पाठ में पहले गणेश जी का पूजा करना चाहिए, गौरी गणेश बना के उनका कथा कहानी सुनना चाहिए गणेश जी का। उसके बाद कोई देवी देवता का पूजा करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी उनको प्रथम गिनती में गिने हैं। तो इसीलिए गणेश जी जब प्रथम गिनती में गिने हैं तो गणेश जी का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। कितना लोग हैं तो इसी तरह अपने मनमानी कथा कहानी कर देते हैं, पूजा कर देते हैं और गणेश जी को भूल जाते हैं। नहीं सोचते हैं कि पहले तो गणेश जी का पूजा करना चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो जब गणेश जी विघ्न डालते हैं तो सबको याद आता है। तो इसीलिए गणेश जी खुद लक्ष्मी माता कहें कि आज से सबसे पहले गणेश जी का नाम होगा, गणेश जी का पूजन होगा, गणेश जी को भोग लगेगा, उसके बाद सारे देवतन का भोग लगेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। जो इस कथा को सुनेंगे उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बरसात होगा। गणेश जी कभी उसके घर में दुखी नहीं करने देंगे, हमेशा सुख शांति होगा। इसीलिए पार्वती माता भोले बाबा दोनों जनी मुस्कुरा रहे थे, बैठ के देख रहे थे कि हम प्रथम गिनती में गणेश जी को गिने हैं, तो इसीलिए हमारे बेटे का कितना नाम हो रहा है। मेरा बेटा जहीं कहीं भी रहता है तो कम से कम मेरा नाम ऊंचा करके रखता है। क्योंकि गणेश और कार्तिक दोनों जन, एक देखिए जहाँ शंकर जी का मूर्ति रहता है एक ओरी गणेश जी रहते हैं, एक ओरी कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। तो इसीलिए वहाँ तो भाई शंकर जी भी तो विराजमान रहते हैं। तो कोई बेटे का अगर बेटा अच्छा होगा तो कोई बेटे का तारीफ होता, माँ बाप तो खुश होते ही हैं ना। तो इसीलिए शंकर पार्वती जी हमेशा खुश रहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे बेटे का प्रथम गिनती हमसे पहले कोई गणेश जी का पूजन करेगा, उसके सिर पर मेरा हाथ रहेगा, उसके घर में कभी कोई दुख दरिद्र नहीं आएगा, उसके घर में सुख शांति रहेगा, उसके घर में कभी कोई प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये कथा कहानी को सुन के और फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद चंद्रमा को जो अर्घ देता है, चंद्रमा का पूजा करता है, उसके घर में सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। आज हम 4 कथा आप लोगों को भेज रहे हैं, इसको शाम को पूजा के पहले कथा आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, पूजा करें, उसके बाद पारण करेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए कथा आप लोग जरूर आज सुन लीजिएगा।